सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, इस वीडियो के लिए हमें 2 बार मेहनत करनी पड़ी है। रीजन, बीच में फाइल करप्ट हो गई थी और दोबारा बनानी पड़ी, तो मेहनत डबल है तो डबल लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एनीवेज, सो आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है 10 EMA स्ट्रैटेजी। 10 EMA का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं। एंड आनंद लाडा जी उस स्ट्रैटेजी को काफी टाइम से खुद यूज कर रहे हैं, बैक टेस्ट किया हुआ है एंड अब लाइव मार्केट में भी उसके जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को आपको सीखना जरूरी है अगर आपको लगातार प्रॉफिट्स बनाने हैं तो। और दूसरा, अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे जिसमें आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए पैसा बना पाओ और वो स्ट्रैटेजी सिंपल टू एग्जीक्यूट हो, सिंपल टू लर्न हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा वीडियो लगे तो शेयर जरूर करना, ये ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं, आइए स्ट्रैटेजी को सीखते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाडा। यार पुष्कर, देख, जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई सी भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है? हम क्या चाहते हैं मार्केट से? पैसा बनाना। एज सिंपल एज दैट। तो ये स्ट्रैटेजी से तुम्हें पैसा कमाना आ जाएगा, राइट। अभी तक क्या होता है, जब मैं निफ्टी में काम करता हूँ एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता हूँ, बैंक निफ्टी के लिए कोई और ढूंढी, स्टॉक्स के लिए कुछ और ढूंढी, डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ। आपकी मर्जी पड़े उस टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, आपकी मर्जी पड़े उस चार्ट को यूज करिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ इंडिया के चार्ट को नहीं, आप इंटरनेशनल चार्ट को ले जाइए, रैंडमली किसी भी चार्ट में अप्लाई कीजिए, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ ये ट्रेंड को फॉलो करना आपको बता रही कि आप कैसे फॉलो कर सकते हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल है। सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि इजी टू अप्लाई होगा, क्योंकि इजी टू अप्लाई तब होगा जब ये स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी। अभी मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे कॉन्फिडेंस है, इस सेम स्ट्रैटेजी को आपको अपने लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखना पड़ेगा। चाहे आप डमी अप्लाई करो, एक्चुअल मार्केट में अप्लाई करो, छोटे कैपिटल से अप्लाई करो, जब आप सीखोगे स्ट्रैटेजी को तो समझ आएगा। आज मैं आपको इस सेम स्ट्रैटेजी से ऑप्शन बाइंग बता दूंगा, ऑप्शन सेलिंग बता दूंगा, फ्यूचर्स में बता दूंगा, डायरेक्ट आप काम करना चाहते हो स्टॉक्स में बता दूंगा। आपकी मर्जी पड़े वैसे आप यूज कर सकते हो सेम स्ट्रैटेजी को। राइट, चले शुरू करते हैं। लेट्स गो। मैं बेसिक एक बार आपको यहां पे फ्रेमवर्क बता रहा हूं, फिर लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा। वो एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी लाइव में, मैंने यूट्यूब पे लाइव किया था और लाइव होते हुए मार्केट में सेम एग्जांपल्स बताए थे, वो सेम एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज कर लेंगे। आप जो बोलोगे उस टाइम फ्रेम को लेके निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो रैंडम चार्ट बोलोगे उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो हम उन्हें भी आपके लिए कोई स्टॉक पिक करके सेम स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी पड़े वहां यूज करो। आप तो कह रहे हो कि इवन INR पे मैं यूज कर लूं, आप INR USD पे भी यूज कर सकते हो। क्या बात है। आप कहीं पे भी यूज कर लो, पर स्ट्रैटेजी को पहले समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जी देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने नाम लिखा है ना, एक एक वर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपके लिए ब्लॉक ऐड करते जाएंगे। यहां पे हमने 10 लिखा है। 10 का मतलब ये हो गया कि जो भी टाइम होराइजन पे जाके आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, उसमें 10 कैंडल का आपको एवरेज लेके बात करना है। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। ए पे हम बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं पुष्कर का वेट है 70, मेरा वेट है 80, तो हम दोनों के वेट को अगर हमने ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज वेट आ गया हमारा 75, जो एवरेज हो गया। इन दिस सिमिलर वे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये होता है। देखिए, मूविंग एवरेज आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक हो जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम SMA भी कहते हैं। SMA का एग्जांपल मैंने अभी परफेक्टली आपको दे दिया है कि एक वेट है 70 का, दूसरा वेट है 80 का, दोनों को डिवाइड किया तो ये मेरा 75 का एवरेज वेट आ गया, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। राइट। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या कहता है कि जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूं क्योंकि वो अभी अभी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 कैंडल है जो मेरे सामने है, तो जो 5वीं कैंडल है उसको मैं सबसे ज्यादा वेट दूंगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 इंपॉर्टेंस दे दी। जो चौथी कैंडल है उसको मैं 4 वेटेज दूंगा, 4 पॉइंट दूंगा। तीसरी कैंडल को मैं 3 दूंगा, दूसरी कैंडल को 2 दूंगा और फर्स्ट कैंडल को मैं 1 दूंगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल 4 कैंडल के पहले बनी थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाता है। वैसे अगर आप 10 के टाइम होराइजन पे जाके चाहे SMA लगाओ चाहे EMA लगाओ, दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम लगेगी। आपकी जरूरत पड़े तो आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर को खोलिए, वहां पे 10 SMA और 10 EMA लगाइए, दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम सी मिलेगी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप और हम सेम ही चीज को यूज करें और सेम फिगर पे आ जाए, सेम बेस पे आ जाए। तो इसलिए हमने फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे 10 EMA आपके लिए अप्लाई कर दी है। स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो ये आपका बेस क्लियर हो गया। अब आप सेकेंड बेस क्लियर कीजिए। देखिए, जब भी मैंने 10 EMA की लाइन बनाई,
टाइम होराइजन को एक बार छोड़ दीजिए, बस आप ये समझिए कि 10 EMA की लाइन है। आप जिस भी डीमेट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप इंडिकेटर्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो ईएमए आप अप्लाई कर लेंगे, अभी अपन दिखाएंगे, अभी अपन दिखा देंगे प्रॉपर्ली, तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, 10 EMA काइंड ऑफ इंडिकेटर इसे पुश करने का, कैसे लगता है, कहां लगता है, वो सब अभी हम जाके दिखा देंगे। सो 10 EMA की लाइन लगी हुई है। अभी आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका इंडेक्स या फिर चार्ट 10 EMA की लाइन के ऊपर चल रहा है, मतलब पिछले 10 दिन के या 10 कैंडल के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर चार्ट अभी बुलिश है। अगर नीचे चल रहा है तो वो बियरिश है। बेसिक है, बिल्कुल पहला पॉइंट है, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये समझिए कि अगर ये बुलिश है और मुझे बैक टू बैक मिल रही है ग्रीन कैंडल्स, फॉर एग्जांपल मुझे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स मिलते जा रही है, ग्रीन कैंडल मिल रही है मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट की कैंडल्स भी मुझे बुलिश मिल रही है, मेरे लिए कुछ भी फिगर नहीं है, कुछ भी यहां पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ये ग्रीन कैंडल मुझे मिलती जा रही है, मार्केट डेली ऊपर जाता जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल मिल रही है वो उसको सपोर्ट कर रही है, पर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास यहां पे आ जाती है एक रेड कैंडल। मतलब पहली बार मार्केट ने, जो बुलिश मार्केट चल रहा था, उस मोमेंटम को तोड़ के एक बेरिश मोमेंटम में जाने की कोशिश करी है। क्या जीता है नहीं जीता वो तो हमें आगे पता चलेगा, पर यहां पे कोशिश हो गई है। ये कैंडल हमारे लिए एक ट्रिगर कैंडल हो गई है। इस कैंडल की आपको सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है और 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये रेड कैंडल होनी चाहिए अगर आप बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सेकंड, ये बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए, 10 EMA की लाइन को ये टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 सिंपल से पॉइंट को ध्यान रखना है और ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई है। अब ट्रिगर कैंडल क्या हुई है? ट्रिगर कैंडल का मतलब ये हो गया कि मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश करी, लेकिन अगर वापस से जो इस कैंडल का हाई होता है वो नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हो जाता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, कैसे भी अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट का जो अभी पहले बुलिश ट्रेंड चल रहा था वो अब यहां से कंटिन्यू हो सकता है और ये आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंट्री कहां ट्रिगर हुई है एक बार वापस से समझते। जो इस कैंडल का हाई है ये आपकी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस क्या है? जो इस कैंडल के नीचे आपको 10 EMA की लाइन दिख रही है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। रिस्क रिवॉर्ड क्या है? टारगेट क्या रखना है? जो भी आपका ये आ रहा है एरिया, इसका आप 1:2 से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आप 1:2 रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़े आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे होंगे, कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे ट्रेल होता है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। 1:2 से स्टार्ट कीजिए। यहां पे मैं अभी आपको लाइव दिखा दूंगा 1:7, 1:8, 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिलेंगे, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा होता है, वो भी आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अभी आप देखोगे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपको। अगर आप 5 मिनट इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, 25-30 मैक्सिमम पॉइंट होंगे जो आपका स्टॉप लॉस होगा, और मिलने के लिए ऊपर की पूरी रेंज ओपन होगी जब तक ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब आप इसको ट्रेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1:2 हमें अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। अगर कोई कहता है कि भैया मैं तो ट्रेल करूंगा, तो ट्रेल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। सबसे सिंपल ऑप्शन से शुरुआत करते हैं जो मेजॉरिटी लोग यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी 10 EMA की लाइन है। बस 10 EMA की लाइन पे मैं ट्रेल करता जाऊं, वेरी सिंपल। अगर कोई भी कैंडल 10 EMA की लाइन के नीचे क्लोज होती है तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा और आप वहां पे हट जाओगे। ये एक सिंपल सा ऑप्शन हो गया। सिंपल सी बात है कि कोई कैंडल बने जो 10 EMA को तोड़े और नीचे आके क्लोज हो जाए। सो आपको पता है कि जब आप एक रेड कैंडल की बात करते हो, वो ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे होती है, और ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। तो क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया बात आपकी यही है, आप बहुत ज्यादा बेसिक में घुस जाते हो। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा था यार इतना तो पता होगा, बट जब बेसिक में घुसते हो वो बेस्ट बात है। मैं कह रहा हूँ 99% लोगों को पता है सर, बट वो एक आदमी जो है ना, जो कहेगा यार यहाँ पे कंफ्यूजन रह गई, तो उसके लिए हमें ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी को सबको समझ आ जाएगा। मजा आ गया। सो ये हो गया आपका पहला ट्रेलिंग का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है ATR पे। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो थोड़े से प्रोफेशनल है और इस सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर जाके एल्गो बनाना चाहते हैं। मैं ATR क्या होता है वो डिस्कस नहीं करूंगा, वरना ये वीडियो और लंबा हो चुका होगा, और ATR एक कंप्लीटली पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिस्कशन है। पर 2 ATR या फिर 3 ATR पे जाके आप यहां पे ट्रेल कर सकते हो, स्पेशली अगर आप एल्गो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हो। मैं बाय द वे इसका एल्गो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, टेस्ट भी कर रहा हूं, ताकि बहुत मजा आ सके और सेम चीज को हम अप्लाई करके छोड़ सके। तो वो हो जाता है आपके एल्गो के लिए, जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। इसके अलावा आपके लिए ये हो सकती है कि जो भी प्रीवियस कैंडल है, अगर उस प्रीवियस कैंडल का लो कट रहा है तो मैं वहां पर निकल जाऊंगा। बस ये 3 टाइप ऑफ स्टॉप लॉस है। अगर आप एकदम स्टार्ट करना चाहते हो और बोल रहे हो कि अनंत एक चीज बोलो, तो ये एक चीज आपके लिए हो गई।
तो बेसिकली ये ट्रेल करने के लिए जो इन्होंने ATR बोला उसे बस आपको बता रहा हूँ, एवरेज ट्रू रेंज। तो जब भी आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग चीज यूज कर रहे हो तो उसमें आपके लिए ATR फायदेमंद रहता है, इसीलिए उन्होंने बस आपको ट्रेल करने के लिए ATR बोला है। बेसिकली एल्गोज में क्या होता है, एक सिस्टम आपके लिए ट्रेड कर रहा होता है। जब सिस्टम ट्रेड करता है वहां पे ATR बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली 2 ATR और 3 ATR पे आप काम करोगे ना तो आपके एक पूरे ट्रेंड का पूरा फायदा लेने का आपको मौका मिल जाता है। जितने भी एल्गोज यूज करते होंगे, बेसिक समझते होंगे, वो इस बात को समझ जाएंगे। नहीं समझते तो आप कमेंट कर देना, कभी हम डिटेल नहीं समझते तो पहले वो करो, पहले ये सिंपल सा करो। पहले आप 1:2 पे तो पहुंचो, 1:2 पे तो पहुंचो। राइट। अब इसका हम रिवर्स करते हैं। ये तो लॉन्ग की ट्रेड हो गई। मैंने आपको कहा कि एक ही स्ट्रैटेजी में आपको सारी ट्रेड मिलेगी। सो मैंने बेसिकली आपको ये कमिट किया था कि आप बाय भी कर सकोगे, सेल भी कर सकोगे, ऑप्शंस में भी कर सकोगे। कैसे कैसे करना है वो बताता हूं, बट अभी तक आपको बाय साइड वाली ट्रेड समझ आ गई है जिसमें आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। अब बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रेड लेना है मुझे, तो कैसे मेरा शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी उसकी बात करते हैं। ये मेरी 10 EMA की लाइन चल रही है। अगर मेरा स्टॉक इस 10 EMA की लाइन के नीचे है तो मतलब यहां पे हमारा स्टॉक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे मेरा रेड कैंडल्स बनती जा रही है, स्टॉक टूटते जा रहा है। स्टॉक का ट्रेंड टूटने वाला है, कैंडल स्टिक भी रेड बन रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर अचानक से मेरे सामने एक आती है ग्रीन कैंडल, मतलब इस टूटते हुए ट्रेंड में अचानक से मार्केट में ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो ये ट्रेंड नीचे का चल रहा है इसको रिवर्स करके हम ऊपर के ट्रेंड में जा सके। पर अगर वापस से जो इस कैंडल का लो है वो कट जाता है तो यहां पे मेरी वापस से एंट्री होगी और इस समय एंट्री होगी मेरी शॉर्ट की। मैं यहां पे जाके करूंगा शॉर्ट, क्योंकि यहां पे फॉलिंग का ट्रेंड है, गिरने का ट्रेंड है। एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो कोशिश करती है कि इस ट्रेंड को रिवर्स किया जाए, पर वो ट्रेंड फेल हो जाता है अगली ही नेक्स्ट कैंडल से। तो यहां पे मेरा हो गया शॉर्ट, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट सेम 1:2। जब आप शॉर्ट कर रहे हैं ना, शॉर्ट करते वक्त हमेशा टारगेट 1:2, 1:3, मैक्सिमम 1:5 तक रखिएगा। शॉर्ट में क्या होता है, एक लिमिट होती है जहां तक मार्केट टूट सकता है। स्पेशली बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पुट कॉल रेशियो कई बार बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो जाता है या ओवरसोल्ड हो जाता है और वहां पे आपको वापस से रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। एंड शॉर्ट में स्पेसिफिकली मैक्सिमम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपको एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करना है। यूजुअली स्टार्टिंग आपको करनी है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। देखिए, मैं आपको 1:2 की जगह इमीडिएटली चाहूं तो 1:3 या 1:4 में ले जा सकता हूं और आपको मिलेंगे, बहुत आराम से मिलेंगे। बट स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूं कि आप पैसा अपने घर पे लेके जाओ, जो मेरा मेन पर्पस है। छोटा छोटा पैसा लेके जाओ पर आपके घर में पैसा आना चाहिए। तो 1:2 में आपके घर में पैसा बहुत रेगुलरली आएगा और बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा। ऐसे भी दिन आएंगे जहां पे आप 5 मिनट के टाइम होराइजन में काम करोगे और इंट्राडे में करोगे, दिन की आपको 4 से 5 ट्रेड मिल जाएगी, जिसमें से 3 ट्रेड सही भी हो जाएगी और बहुत आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रखा है। तो अच्छा पैसा आप घर पे लेके जाओगे। ये मैं 3 ट्रेड बोल रहा हूं, मैंने अभी रिसेंटली 4 दिन पहले लाइव किया था। एक ही दिन में मुझे 7 ट्रेड्स मिली थी और सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी मैंने ट्रेड लेने की बात करी थी, 7 ट्रेड मिली थी, जिसमें से 5 में प्रॉफिट हुआ था और 3 में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का लाइव बैठे हुए हमने निकाला था बहुत आराम से। सो मैं ये बता रहा हूं कि आपको इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। जब आपको समझ आ गया है, चीजें आपके लिए क्लियर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। यहां पे अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो वापस से अभी फॉर द क्लैरिटी या सिंप्लिसिटी हम ये मानते हैं कि हम 10 EMA की लाइन पे ट्रेल करते जाएंगे। अगर कोई भी कैंडल इस 10 EMA की लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल भी, तो वहां पे मान लेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेलिंग के लिए। सिंपल है यहां तक। अब चले लाइव एग्जांपल पे। हम इसमें लाइव एग्जांपल पे चल रहे हैं, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आनंद ने बोला ना कि आप इसमें जब शॉर्ट करेंगे तो 1:2, 3, 4 से ऊपर मत सोचिएगा। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो जनरली होता क्या है कि निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, इंडेक्स ने ऊपर जाना होता है। सो जब एक मूव आता है, बड़ा मूव आता है, तो एक अप ट्रेंड काफी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो सकता है। शॉर्ट में क्या होगा, मार्केट इमीडिएटली गिरी बट बाउंस बैक कर जाती है। सो हमें ये नहीं पता कि वो कितने टाइम तक सस्टेन करेगा हमारा राउंड ट्रेंड, बट अप ट्रेंड बहुत लॉन्ग तक जा सकता है। प्रोबेबली आपका रीजन यही होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और चीज आपको बताता हूं, इस स्ट्रैटेजी सबसे मेन फायदा क्या है। देखिए, हम इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, स्ट्रैटेजीज है जो यूज कर सकते हैं, पर वो बाकी सारी स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है, यूजुअली आप कभी भी किसी भी टाइम होराइजन पे जाके देखना, जब मार्केट साइडवेज होता है वो 10 EMA के आसपास साइडवेज होता है। और उस टाइम होराइजन के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हो तो वीकली चार्ट देखोगे तो 10 वीक के आसपास हमेशा वो साइडवेज जाता है।
तो जब वो 10 वीक के पास या 10 डेज के पास या 10 कैंडल जो 5 मिनट की है, जिस भी टाइम होराइजन में उसके आसपास टाइम पास कर रहा होगा, तो आपको फेक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो जब मार्केट इस 10 EMA की लाइन के आसपास यहां पे कैंडल बनाएगा, आप इस समय जो बोरिंग समय होता है, जिस समय आपको किसी भी ट्रेंड की साइड में मार्केट नहीं है, आप मार्केट से बाहर रहते हो। देखिए कई बार क्या है, ट्रेंड में नहीं फंसना या फिर ट्रेड में नहीं फंसना और चुपचाप बैठे रहने में भी पैसे बचते हैं, और बहुत पैसे बचते हैं, और वो आपको ये स्ट्रैटेजी कर जाती है। तो हम लाइव देखते हैं इसको। तो हम लोग अब आ चुके हैं स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने सबसे पहले आपके लिए इंट्राडे का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट्स इंट्राडे का चार्ट लगा रखा है। ये 10 EMA की लाइन आपके लिए लगी हुई है, सेटिंग ऑलरेडी लगी हुई है, जो आपको इंडिकेटर से मिल जाएगी। अगर आप में से कुछ लोग देखना चाहते हैं कि 10 EMA में क्या क्या लगा हुआ है, एग्जैक्टली मैं आपके सामने पंच कर देता हूं। ये 10 और 10 आपको लिखना है, सिंपल सा आपकी 10 EMA की लाइन आ जाएगी। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भी कैंडल 10 EMA के ऊपर बन रही है मतलब बुलिश ट्रेंड में, नीचे बन रही है मतलब बेरिश ट्रेंड में, ये आपको 10 EMA की लाइन मिली, और यहां पे कैंडल्स 10 EMA के नीचे चल रही है मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है बेरिश, मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है, मार्केट में माहौल थोड़ा सा खराब चल रहा है। इस खराब माहौल के चक्कर में चलते हुए भी अचानक से ग्रीन कैंडल मिलती है, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई है, जो कि EMA की लाइन को टच नहीं कर रही है। EMA की लाइन को टच नहीं कर रही है। डाउन ट्रेंड में अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसको रिवर्स करने की कोशिश करी गई है इस ग्रीन कैंडल के द्वारा। हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन चुकी है। अब हमें सिर्फ इतना सा इंश्योर करना है कि क्या अगली कैंडल पे इस कैंडल का लो कटता है क्या। अगर कटता है तो वहां पे हमारी एंट्री हो गई है। ये हमारी शॉर्ट की एंट्री यहां पे हो गई है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। ये जो 10 EMA की लाइन है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, और 1:2 के टारगेट के लिए मुझे काम करना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1:3, 1:4 का टारगेट आपके सामने बहुत आसानी से बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज आएगी लोगों को, वो हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसा स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था, और ये क्लैरिटी होनी जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी जब आपने एंट्री करी थी तो उस टाइम पर आपकी EMA की लाइन जहां पर थी वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके लिए स्टॉप लॉस है। राइट। ये वाला पॉइंट आपके लिए स्टॉप लॉस है। सो अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो आप EMA की लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस वहीं पर रहेगा। स्टॉप लॉस वही रहेगा। ट्रेल क्या होता है? ट्रेल ये होता है कि जब मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं, उसके बाद मैं अपने प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहता हूं, मस्ती करना चाहता हूं अपने प्रॉफिट के साथ। 1:2 के प्रॉफिट आने के बाद आपका ट्रेलिंग स्टार्ट होती है। कभी भी ये नहीं होगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस की लाइन आपकी यही लगी हुई है, पर जब आपके 1:2 का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल यहां पे हो चुका है, फिर आप इस 10 EMA की लाइन पे चाहो तो आराम से ट्रेल कर सकते हो। तब आपकी ट्रेलिंग स्टार्ट होगी। ट्रेलिंग तभी स्टार्ट होती है जिस समय आप प्रॉफिट में आ चुके हो, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, यहीं से ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने यहां से स्टार्ट करी ट्रेलिंग, तो कोई सी भी आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो उसकी सक्सेस का रेशियो बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी भी स्ट्रैटेजी में आपको एंट्री मिलती है, कई बार ऐसा होगा कि आपको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे, और वो आपके स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, आराम से आपका ट्रेल हो चुका है। एग्जैक्ट देख लें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठा, वो हम देख लेते हैं। बट हम एक्चुअल में अगर कोई ट्रेल करेगा तो वो इस ग्रीन कैंडल पे निकलेगा, यहाँ पे कहीं पे निकल जाएगा, क्योंकि उसकी क्लोजिंग वहां पे हुई है। बिल्कुल, उससे पहले क्लोजिंग नहीं हुई EMA से ऊपर, आराम से। बिल्कुल। सो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखा सकते हो लोगों को। यहाँ पे अपन लगा ही देते ना, पहले फिर देख लेते हैं। सो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से बैठ चुका है 1:3 के ऊपर का। आप पे डिपेंड करता है 1:2 पे निकलते हो, आप ट्रेलिंग करते हो 1:2 के बाद 1:3 पे निकलते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। ये आपका एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें ऑप्शंस या फ्यूचर्स यूज करना है तो कैसे करना है। फ्यूचर्स यूज करना है तो डायरेक्टली हम फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देंगे। मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है जो इसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। जो मेरी यहां पे जो 10 EMA की लाइन का मेरा स्टॉप लॉस का एरिया है, इस लेवल के आसपास का मैं बेच दूंगा कॉल। यहां पे मुझे कॉल यानी कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी जाके आपने कॉल शॉर्ट कर दिया और आपका यहां पे बहुत आराम से अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ चुका है। अब आप कॉल के प्रीमियम को आराम से ट्रेल करते जाओगे। जैसे आपको यहां पे कैंडलस्टिक के बेसिस पे 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप अपना प्रीमियम ट्रेल कर जाओगे। इसकी जगह पे अगर कोई ऐसा बंदा है जो एकदम नया स्टार्ट कर रहा है, उसको इस कैंडल के बेसिस पे ट्रेल करना नहीं आता, तो सिंपल सा ये रख सकता है कि मुझे 15% का स्टॉप लॉस है, 30% का टारगेट है कॉल के प्रीमियम पे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर यहां पे कॉल बेचा हुआ आपको बहुत अमेजिंग प्रॉफिट देगा। बल्कि अगर आपने यहां पे कॉल बेचा ना, यहां तक भी मार्केट आ जाएगा तो मेजॉरिटी टाइम पे आप लॉस में नहीं आओगे, आप प्रॉफिट में ही चल रहे होंगे। मतलब आपसे ट्रेंड मिस हो गया, स्टॉप लॉस मिस हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिस हो गया, उसके बाद आपसे वापस से ट्रेल करना मिस हो गया, यहां पे आपने प्रॉफिट बुकिंग मिस हो गई, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है तो। सिंपल हो गया। अब अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, उस समय आप गलत नहीं हो सकते कि भाई मैं वेट कर रहा हूं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप यहां पे पुट बाय करोगे। जैसे ही यहां पे आपका ट्रिगर हुआ, आपने पुट बाय किया
और पुट बाइंग के लिए जैसे ही आपके 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे आपको दिख रहा है, मतलब यहां पे कहीं पे आपको एग्जिट होना है। उसका एक और रीजन क्या है कि यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट बॉटम, कि यहाँ से ही रिवर्सल आएगा। सो अब हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दोबारा से ओवर बन जाए और आपने जो एंट्री करी वहां पे कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा हो वो भी ना दिखे। शॉर्ट की साइड में 1:2 1:3 के ऊपर मैं ज्यादा नहीं ढूंढूंगा, आपको मिलेंगे इसमें 1:10 भी, पर फिर आपको ट्रेल करना है और एक एक्सपीरियंस के बाद यूज करना है। लॉन्ग की साइड में इवन आप बोलोगे ना कि मैंने बाय किया है कॉल और मैं थोड़ा सा ट्रेल करना चाहता हूं, 1:3 का लेना चाहता हूं, मैं कह दूंगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेलिंग की साइड में, शॉर्ट की साइड पे आपको थोड़ा सा सेव करके चलना है। सो अभी हमने आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखाया जहां पे हमें शॉर्ट की ट्रेड मिली। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उसी दिन के आसपास का एग्जांपल है जहां पे हमें लॉन्ग की ट्रेड मिली थी। कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, उसको देखते हैं। यहां पे आपको दिख रही है कि आपकी कैंडल्स यहां पे 10 EMA के ऊपर बन रही है। अगर 10 EMA के ऊपर बन रही है मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है। अचानक से मुझे एक रेड कैंडल मिलती है और मुझे लगता है कि शायद ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ये रिवर्स हो सकता है। ये रिवर्सल का साइन है, ये मेरे लिए ट्रिगर कैंडल है। अगर इस कैंडल का हाई कटता है तो इमीडिएटली मुझे बाय साइड पे आना है। अगली कैंडल पे हाई कट जाता है, मैं यहां पे बाय कर देता हूं। ये एरिया हो जाता है मेरा स्टॉप लॉस का। अब लेते चलो आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना है। आप सोचो सही क्या प्यारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। यहां पे भी वैसे तो आपकी बिल्कुल मार्जिन से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हुई है और वापस से 10 EMA दिखा है, पर ये देखो यहां पे आपके लिए कितना प्यारा और कितना लंबा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ पा रहा है। अगर आप सीधा फ्यूचर्स में काम करते हैं तो हमें सीधा फ्यूचर्स में बाय करना है, सीधा सा स्टॉप लॉस हो गया। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूं तो ये जो मेरा नीचे वाली लाइन है, जो मेरी स्टॉप लॉस की लाइन है, इस लेवल के मेरे को पुट को सेल करना है। अगेन आपके लिए पुट आउट ऑफ द मनी होगा उस टाइम पे। आउट ऑफ द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी जब हम सेलिंग करते हैं उसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि मार्केट को आपको लॉस में लाने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। जाने के बाद बहुत अगेंस्ट में जाएगा तब आप लॉस में आओगे। तो आप एनी विच वेज यहां पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक मार्जिन के साथ, एक एज के साथ काम कर रहे हो और ये आपका आराम से हो गया। अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको इमीडिएटली कॉल बाइंग करनी है और फिर आप देख सकते हो कि कितना मोमेंटम स्ट्रांग है। अगर बैक टू बैक कैंडल्स आपको मिल रही है, ये स्पेशली अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं इस केस में, तो आपको सिर्फ ये देखना है मोमेंटम स्ट्रांग आप कब कहोगे, जब ये कैंडल 10 EMA को टच करे बिना ऊपर बनती जा रही है। तो जब तक ये कैंडल 10 EMA, सबसे पहले मुझे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो चाहिए चाहिए, और उसके बाद अगर आप एक जजमेंट में काम करना चाहते हो कि कब तक मुझे ट्रेल करना चाहिए या क्या मेरा माइंडसेट होना चाहिए, जब तक ये कैंडल 10 EMA को टच करे बिना ऊपर चलती जा रही है आप आराम से ट्रेल करिए। और इस कैंडल पर जाके आपको एक बार एग्जिट लेनी पड़ेगी कि भाई टच हो गई, एक या दो कैंडल थोड़ी सी रिवर्सल हुई। ऑप्शन जब हम बाय करते हैं हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए और वो भी हमारी डायरेक्शन में चाहिए। तो जो हमारी टफ कंडीशंस हो गई है, देखिए मार्केट से क्या होता है, हम एक चीज मांगे मार्केट दे दे तो बड़ा भला होता है मार्केट का। यहां पे आप कह रहे हो कि मार्केट बढ़ना चाहिए, मेरे डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए और अभी क्या भी बढ़ना चाहिए, तो आपने बहुत कुछ मांग लिया है मार्केट से। इसलिए आपको अपने स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखना पड़ेगा और जब आपको एक साइजेबल प्रॉफिट हो चुका है तो वहां पे एग्जिट भी करनी पड़ेगी। ये हो गई आपकी बाइंग की स्ट्रैटेजी। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को देखो, हम कोई भी आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई स्ट्रैटेजी बताता है वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है, उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए इसलिए बताते हैं। पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपने आज ये स्ट्रैटेजी समझी है, मैं नहीं कहता कि आप इस पर जाके एक दिन से ट्रेड करो, डू नॉट ट्रेड। आप पहले पेपर ट्रेड करो, आप देखो कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद आप कम कैपिटल से ट्रेड कीजिएगा, और अगर आपको लगातार रिजल्ट्स आते हैं तो फिर पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो पर आना है और आनंद भाई को थैंक यू बोलना है ना। इतना तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:10 का बैठ गया। और ऐसा नहीं कि मैं आज आके पास्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ, इस सेम दिन मुझे याद है मैं एग्जैक्टली यूट्यूब पे लाइव बैठा हुआ था। मेरे ही चैनल पे जाके देखोगे सेम डे की आपको मिल जाएगा। और यहीं पे हमने बात करी थी कि 10 EMA में एंट्री हो गई है, यहाँ पे हमारी बाइंग की ट्रेड इनिशिएट होनी चाहिए, ये हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट नहीं होंगे, बहुत जगह स्टॉप लॉस सेट होंगे, बट अगर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिनिमम मेंटेन करके रखा और कुछ जगह आपको ऐसे 1:5 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गए, यहां पे आपको आराम से 1:10 खेलते जाओ जितना आपको मिल रहा है, ऐसे मिल गए, बहुत मोटा प्रॉफिट हो सकता है। पर आपको सिस्टमैटिकली एक स्ट्रैटेजी को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। होगा ये कि मैंने आज ये स्ट्रैटेजी यूज करी, कल मैं गया चंबल गार्डन में ढूंढने की भैया नई स्ट्रैटेजी, फिर नई स्ट्रैटेजी यूज करी, इस तरीके से काम नहीं होता। एक स्ट्रैटेजी में मिनिमम टू मिनिमम आपको 100 ट्रेड्स या फिर 3 महीना रेगुलरली काम करना होगा। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी सही थी या बुरी थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन काम करके कोई भी स्ट्रैटेजी सही या फिर गलत प्रूव नहीं होती है। अच्छा, मैंने अभी जस्ट यहाँ पर देखा, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थे, तो मैं आउट ऑफ द मनी तो बोल रहा था, बट उस टाइम पे लोग कहेंगे सर आउट ऑफ द मनी क्या, क्योंकि 17,600 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे हम या 17,650 का लेंगे। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वहाँ पे आप 5 मिनट की जगह ना आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी आनंद के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी, ये बोलना मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि वहां पे समझाना पड़ेगा लोगों को।
नहीं वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हाँ, लॉजिक क्लियर है, अभी वनडे आपने कहा, वनडे आपके मुंह में घी शक्कर, अभी वनडे पे चेक करते। सो अभी पुष्कर ने कहा कि भाई डेली कैंडलस्टिक पे लगा के देखो, तो यहाँ पे आपके लिए डेली टाइम फ्रेम आ चुका है। और इसमें आपका पुट सेलिंग वाला जो पॉइंट था, यानी कि जो भी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी जाके सेलिंग करने वाला पॉइंट था, वो परफेक्टली अप्लाई होगा और बहुत मजे आएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रेड कैंडल मिली, देखो 10 EMA की लाइन ये चल रही है, मार्केट 10 EMA के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। ये रेड कैंडल बनी, इसका हाई कटती मेरी एंट्री हो चुकी है। या तो मैं इस लेवल का जाके पुट सेल कर दूं। अच्छा, ये जो डेली टाइम फ्रेम पे जब आप सेलिंग करोगे ना, इसमें दो चीजें, एक तो ये वही करेगा जिस पर थोड़ा बहुत कैपिटल है, दूसरी चीज जिसके पास थोड़ा बहुत पेशेंस है। बट जैसे अगर लगातार पैसा बनाना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग से बढ़िया मुझे तो कुछ नहीं लगता यार। ये आपको 1000 पॉइंट का मोमेंटम है, पूरा आपने प्रीमियम खा लिया। क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं लगता। 100%। लोग कहते हैं जी हमें इंट्राडे में डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो भाई वो मतलब उसके लिए थोड़ा सा ना हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला इंसान होना चाहिए। हाँ, तो ये देखो, ये आपकी बहुत परफेक्ट ट्रेड बनी और यहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत आराम से 1:5 1:10 का हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पे शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ये एग्जांपल देखो जी, ये यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस है तो मार्जिनली या तो हिट हुआ होगा या होते होते बचा होगा। क्लोजिंग नहीं हुई, बट फिर भी अगर हमारी इस लाइन के नीचे आ गया, काफी लोग स्टॉप लॉस ले जाएंगे, इट्स ओके। यहाँ पे आपको फिर एंट्री मिल गई और इतना सा स्टॉप लॉस, कितना 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं, और देख लो आपको कहां तक मार्केट गया है, आपकी मर्जी पड़े वहां तक ले आ सकते हो। सो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे। ये चलो परफेक्ट एग्जांपल स्टॉप लॉस का नहीं मानते आप तब भी चल जाएगा, पर अगर मान भी लो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या दिक्कत है सर? इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, आप देखो तो सही 20-25 पॉइंट का भी आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया। वो तो बात की बात है, बात लोगों को समझनी है भाई, तुम डायरेक्शनल सेलिंग जब कर रहे हो ना, डायरेक्शनल सेलिंग, तो यार उस वक्त जो थीटा मर रहा होता है, हाँ, उसके मजे ही अलग है। एक तो डायरेक्शन के पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से थीटा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहा है, मतलब रोज के हिसाब से थीटा खत्म हो रहा है, तो मजा ही आ जाएगा। मजा ही आ जाएगा। डिपेंडिंग आप क्या बेच रहे हो, फिर आपको समझना पड़ेगा कि वीकली बेचना है, नेक्स्ट वीक बेचना है, मंथली बेचना है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। उसके ऊपर तो डिटेल में आगे बात होगी, पर एक और एग्जांपल एकदम रीसेंट जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये आपका 10 EMA की लाइन, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास का बैठ गया है। और सपोज करते हैं यहां पे ये गैप अप फिर भी थोड़ा सा कम है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो तो इस कैंडल का लो भी आप ला सकते हो। देखो इतना तो सब्जेक्टिव मैटर आपको खुद को रखना पड़ेगा कि मैं कितना स्टॉप लॉस ले रहा हूं। तो ये कंप्लीट एक और एग्जांपल हो गया। और अभी भी अगर आप नहीं कर रहे तो आज भी दिन आप मार्केट में अंदर बने हुए हो और ट्रेल करते जा रहे हो, और आपकी एंट्री यहां पे हुई थी जिस समय 17,100 के आसपास, जहां पे मार्केट में हर कोई डर रहा था, पर आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको एंट्री दे दी थी। तो इस तरीके से होती है आपकी 10 EMA की स्ट्रैटेजी कंप्लीट। आप सोचो, अब लोग बोलेंगे अब क्या करें, तो बन गई। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, क्योंकि अभी देखो अब ट्रेंड बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी नहीं, अभी मैं लेटेस्ट बोल रहा हूँ। अब क्या करना है, अब जब रेड कैंडल बनेगी, वेट करो मार्केट को थोड़ा सा, और वेट करना है कि रेड कैंडल हिट नहीं होनी चाहिए। एक भी ट्रिगर कैंडल नहीं है, क्योंकि तीनों की तीनों हिट हो रखी है। तो अगर वो रेड कैंडल टच नहीं होती और उसके बाद हाई ब्रेक हो जाता है, तो आपको समझ आ गया फिर आपको क्या करना है, फिर पुट बेचो डेली टाइम फ्रेम पे। बट अच्छा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब मेरे लिए ये सूट करता है कि आप 45 डेज आगे का बेच के चल लेना, आपको काफी सही रहेगा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। वो अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, ये लोग चाहेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, और उसके ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी भी है। अच्छा, कि 45 डेज वाला आप कह रहे हो, 45 डेज नहीं, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करता हूं, जो रफली 60 दिन से लेके आपकी ऑलमोस्ट 35 डेज तक का टाइम होराइजन हो जाता है, जिसके ऊपर आप जाके यहाँ पे आप बेच सकते हो। और फिर कैसे कवर करोगे कि आपका रिस्क भी कवर हो जाए, और रिस्क आप कवर मंथली में नहीं करोगे, वो किसी और टाइम फ्रेम में जाके करोगे। अच्छा, फिर अब आप बहुत अच्छी बातें बोल चुके हो, जो नए लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएगी। नहीं, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। नहीं, वो लोग डिमांड करेंगे तो बात करेंगे, जरूरी नहीं अगले में हो सकता है 1 हफ्ते बाद हम वीडियो डालें, बट उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा कि वीडियोस मिस ना हो। और अनंत भाई का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेकआउट।